ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा देते हैं। पहले चरण में पंचायत चुनाव फतेहाबाद में नहीं होगा। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। पहले चरण में फतेहाबाद में पंचायत चुनाव नहीं होने जा रहे। आदमपुर उपचुनाव के चलते फतेहाबाद में पंचायती चुनाव को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। और ये बड़ी जानकारी राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने साझा की है। धनपत सिंह के मुताबिक आदमपुर में उपचुनाव होने जा रहा है, तो डीजीपी हरियाणा द्वारा चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया इस संबंध में, जिसमें कहा गया कि आदमपुर उपचुनाव के लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए साथ लगते फतेहाबाद जिले से भी पुलिस फोर्स की सहायता ली जा सकती है, जिसके मद्देनजर पहले चरण में फतेहाबाद में पंचायत चुनाव को टाल दिया गया है और अब दूसरे चरण में फतेहाबाद में पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। बिल्कुल, हरियाणा में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और गांव की सरकार बनाने को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। हालांकि अभी चुनाव आयोग द्वारा पहले फेज में 10 जिलों में चुनाव के बारे में ऐलान किया गया है। वहीं यमुनानगर पहुंचे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। पहले ही पंचायत समिति के लिए हमारी चुनाव समितियां गठित की गई हैं और हमारे कार्यकर्ता भी इस चुनावों को लेकर काफी उत्साहित हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी सिंबल पर पंचायत चुनाव नहीं लड़ रही और इसके पीछे कई कारण हैं। इस दौरान कई ग्रामीण इलाकों से आई महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात की और अपने अपने इलाके से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने पीटीसी न्यूज से खास बातचीत की है। आदमपुर उपचुनाव पर बोलते हुए सांसद सुनीता दुग्गल ने बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने मिलकर उम्मीदवार को तय किया है और जननायक जनता पार्टी भव्य बिश्नोई को जितवाने में पूरी मदद करेगी। इस दौरान बीजेपी सांसद ने अभय चौटाला पर चुटकी लेते हुए कहा कि इलाहाबाद उपचुनाव में अभय चौटाला हारने से बाल बाल बच गए थे। भव्य बिश्नोई ही कैंडिडेट क्यों? क्योंकि क्या पहले हमारे पास बीजेपी के पास जो अभी आए हैं और उनको टिकट दे दी गई, क्या बीजेपी के पास कैंडिडेट की कमी है? देखिए, ऐसा है कि हमारी पूर्व में वहाँ पर जो कैंडिडेट थी वो सोनाली फोगाट जी थी और किन्हीं परिस्थितियों में जो है वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो बाकी रही बात भव्य बिश्नोई जी को कैंडिडेट घोषित करने की, तो कुलदीप बिश्नोई जी ने पार्टी ज्वाइन की है और उसके बाद जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे हम उनके प्रदेश अध्यक्ष जी की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी जी, संगठन मंत्री जी, वो सब मिलकर जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो जीत दर्ज करवा सकता है और इसके साथ साथ जो है वो संगठन पूरा जोर शोर के साथ उनके साथ लगे। मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारे कैंडिडेट हैं भव्य युवा हैं और वो वहाँ से भारी मतों के साथ जीत दर्ज करेंगे। मैडम, अभय सिंह चौटाला ने अभी 2 दिन पहले ही हिसार के अंदर एक मीटिंग की है और उसमें दावा किया है कि कुलदीप बिश्नोई इतने समय से विधायक हैं, लेकिन आदमपुर का जो विकास है वो कभी भी नहीं हुआ। चाहे वो बीजेपी में पहले थे या पहले कांग्रेस में रहे हैं और अब दोबारा बीजेपी में आ गए हैं। इस बार इंडियन नेशनल लोकदल वहाँ से विधायक बनेंगे, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि इंडियन नेशनल लोकदल के पास आज की तारीख में 90 में से केवल और केवल एक विधायक है और वो भी जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया उसके बाद जब दोबारा चुनाव लड़ा, तो मुझे लगता है कि जो सोचकर उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा था तो उनको तो भारी मत के साथ जो है मतदाताओं को जो है वो विधानसभा में भेजना चाहिए था। लेकिन आप सबको मालूम ही है कि कितना कम मार्जिन से वो जो है बाल बाल बचे हैं, कितना कम मार्जिन से वहाँ से जीत दर्ज करी है। ऐसे उसमें ये कह देना कि जो है वो INLD यहाँ से जीत दर्ज करेगी, वहाँ से जीत दर्ज करेगी, तो मुझे लगता है कि ये मतदाताओं के ऊपर छोड़ना चाहिए। मतदाता सब कुछ देख रहा है, वो समझ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा के अंदर विकास हुआ है। इवन मैं बात करूं कि खुद अगर आप ऐलनाबाद में भी देखेंगे तो आप मानेंगे कि वहां पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत से काम ऐसे किए हैं कि चाहे वो कहीं के भी विधायक क्यों ना हो, किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, वो अप्रिशिएट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की इस बात को कि वहाँ पर विकास होता है। तो मुझे लगता है कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मतदाता निर्णय लेंगे और जो हमारा आदमपुर का उपचुनाव है वहाँ से भव्य बिश्नोई भारी मतों के साथ विजयी होंगे। और आदमपुर उपचुनाव